क्यों हर बहू के कदम को ही शुभ अशुभ कहा जाता है। अवनी और उसकी ननद की शादी साथ साथ ही हुई थी। शादी की भागम भाग इतनी ज़्यादा थी कि इसके तुरंत बाद ही माँ जी की तबीयत खराब हो गई। अवनी अभी नई नई आई थी ससुराल में, तो कुछ दिन बुआ जी को रोक लिया। अवनी भी बराबर से काम में लग गई। शादी का बिखरा हुआ घर समेटना, फिर अस्पताल के चक्कर, माँ जी का अलग खाना, इन सब में वो भी बेहाल हो गई। फिर भी दुआ कर रही थी कि माँ जी जल्दी ठीक होकर आ जाए। कुछ दिन में माँ जी अस्पताल से आ गई। सब खुश थे कि कोई अनहोनी नहीं हुई। दिन में अवनी गर्म दूध लेकर माँ जी को दवाई देने जा रही थी। बहू सास की बात सुनकर रुक गई। वो कह रही थी, निर्मला, तेरी बहू के कदम शुभ नहीं है। देखा, घर में कदम पड़ते ही तेरी जान पर बनाई। मैंने तो दिन रात दुआ मांगी तेरे लिए। किसी पंडित को दिखा लेना, ज़्यादा कुछ ना हो जाए। अवनी की आंख में आंसू आ गए कि उसने भी तो दुआ मांगी थी। कौन अपने लोगों का बुरा चाहता है। और फिर ये तो चलता रहता है, किसी भी घटना का जिम्मेदार सिर्फ लड़की को ही ठहरा दिया जाता है। वो तो अच्छा हुआ माँ जी को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो ज़िंदगी भर ताना सुनना पड़ता। ये सोचकर उसे रोना आ गया। अपने कमरे में जा रही थी कि माँ जी की आवाज़ सुनकर रुक गई। जीजी, ये सब हमारे देखने के पहलू है। जो होना है वही होता है, और हम बहू को ही क्यों अशुभ मानते हैं। दामाद के कदम भी तो उसी समय हमारे घर से जुड़े थे। ऐसी बातें सोचकर मैं अपनी बहू को दूर करना नहीं चाहती। कल को कुछ भी होगा तो उससे ही जुड़ जाएगा। वो तो बेचारी अपनी खुशी भूलकर जी जान से लगी थी मेरी सेवा में। बुआ जी चुप हो गई। अवनी ने अपने आंसू पोंछे कि उसे ऐसी सास मिली है जो सकारात्मक पहलू को देखती है। वो दूध देती हुई बोली, माँ जी, आपकी दवाई का समय हो गया। माँ जी उसे पास बिठाकर बोली, अब मैं ठीक हूँ, जल्दी ही तुम दोनों घूमने चले जाना, तब तक बेटी आ जाएगी। अवनी बोली, माँ जी, आप पहले बिल्कुल ठीक हो जाओ, फिर घुमाएंगे। और एक मुस्कान के साथ अपने कमरे में आ गई। हर बात के दो पहलू होते हैं। रिश्ते और ज़िंदगी को खुशी से चलाने के लिए ज़रूरी है हमेशा सकारात्मक पहलू ही देखा जाए, नहीं तो ज़िंदगी में निराशा बढ़ जाती है। किसी के कदम शुभ अशुभ नहीं होते हैं। ज़िंदगी है तो ऊंच नीच होती रहती है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।